बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने सूडो कोड को देखा था। सूडो कोड क्या है, उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या है, देन उसके ऑपरेशंस क्या हैं। सूडो कोड बेसिकली किसी भी कंप्यूटर के अंदर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ इजी स्टेप्स जिनको इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखा जाता है सो दैट कोई भी उसको कंप्यूटर प्रोग्रामर उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसको फर्दर उसकी इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग कर सके। उसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स हमने देखे थे जिनको यूज़ करते हुए हम सूडो कोड लिखते हैं। कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हम जब प्रोग्राम को सॉल्व करते हुए जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं सूडो कोड में उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उनको हमने देखा। हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स के थ्रू सूडो कोड की प्रैक्टिस भी की कि सूडो कोड हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए कैसे लिख सकते हैं। सेकंड, हमने फ्लो चार्ट को देखा था। हम किसी भी कंप्यूटर साइंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको ग्राफिकल डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी उसकी कर सकते हैं, उसके फ्लो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट सिंबल होती हैं जो हम किसी भी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी टास्क को, किसी भी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लो चार्ट के हमने डिफरेंट सिंबल्स देखे थे, जिसमें स्टार्ट सिंबल था, जिसमें हमारे पास एंड सिंबल था, देन रीड और राइट के सिंबल से, और कंप्यूटेशंस का सिंबल था। तो इस तरह हमारे पास इन सारे सिंबल्स को हम यूज़ करके किसी भी एक्टिविटी, किसी भी टास्क को हम राइट अप कर सकते हैं। हमने इसकी डिफरेंट एग्जांपल देखी थी कि फ्लो चार्ट किस तरीके से हम उसका बना सकते हैं। फिर सेम हमने ये भी देखा कि सम टाइम हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम है, उसका सूडो कोड भी हम लिख सकते हैं और फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। असल पर्पज़ ये होता है कि हम इस तरीके से किसी प्रॉब्लम को राइट करें जो क्लियर हो, उसमें एम्बिग्विटी कोई ना हो, और किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामर को हम वो फ्लो चार्ट दें तो वो उसको कोड कर सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके कि क्या प्रॉब्लम है और उसको किन स्टेप्स के थ्रू सॉल्व करना है। सेम एक और मेथड, अल्टरनेट मेथड, जो फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट में हर स्टेप को देखते हुए हम इस तरीके से उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि उस प्रॉब्लम के अंदर जितने भी प्रोसेसेस, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इनपुट क्या हो रहा है, आउटपुट क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ से हो रहा है, और जो एरो सिंबल हैं उसके फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ किस किस तरीके से हो रही हैं। इसी तरीके से हमने उसमें देखा था कि समटाइम डिसीजन इन्वॉल्व हो जाता है किसी प्रॉब्लम में कि यस या नो। सम टाइम डिसीजन में इस तरह के प्रॉब्लम्स अकर हो जाते हैं कि कोई प्रॉब्लम उसमें यस का हमें उस सिचुएशन में कंप्यूटेशन डिफरेंट तरीके से करनी पड़ती हैं, और अगर नो हो तो उसमें उसकी कंप्यूटेशन डिफरेंट तरीक़ों से करनी पड़ती हैं। तो हमने डिसीजन का जो है फ्लो चार्ट के अंदर भी देखा। सेम हम सूडो कोड के अंदर भी डिसीजन मेकिंग उसको कर सकते हैं। उसमें हमने इफ़ और एल्स वाली तरीके से किया। तो हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ एग्जांपल को सूडो कोड और फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट किया। डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हम सूडो कोड और फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट जो सूडो कोड होता है वो लार्जर या बिगर प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, बट स्मॉलर प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं। आज का टॉपिक है लिस्ट। आज हम लिस्ट को स्टडी करेंगे। लिस्ट क्या है, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसका डाटा स्ट्रक्चर क्या है, लिस्ट के ऊपर कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं उसको हम स्टडी करेंगे। देन लिस्ट को इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसको हम फोकस करेंगे। एरे को हवाले से बात करेंगे बिकॉज लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो
एज एरे भी हो सकती है, देन लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन एज लिंक लिस्ट भी हो सकती है। तो आज के टॉपिक में हम लिस्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और उसकी मुख्तलिफ तरीकों से इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। द लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर। The list is among the most generic of data structure. लिस्ट हमारे पास सबसे एक जेनेरिक डाटा स्ट्रक्चर है। रियल लाइफ में हम अगर लिस्ट को देखना चाहें तो हमारे पास शॉपिंग लिस्ट हो सकती है, ग्रॉसरी लिस्ट हो सकती है, लिस्ट ऑफ पीपल हो सकते हैं जिनको किसी डिनर पे इनवाइट करना है, और इसी तरह लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स टू गेट। शॉपिंग लिस्ट किस तरह की हो सकती है? फॉर एग्जांपल मार्केट से हमने क्या क्या चीज़ परचेज करनी है, हम एक पेपर पे लिख लेते हैं कि ये चीज़ भी लानी है, ये भी। इस तरीके से एक लिस्ट हमारे पास कंप्लीट लिस्ट आ जाती है कि 10 आइटम्स हैं जो मार्केट से लाने हैं। सिंपली हम शॉपिंग लिस्ट हमारी इस टाइप की हो सकती है। ग्रॉसरी लिस्ट हो सकती है, समटाइम उसके ऊपर ग्रॉसरी आइटम्स हम लिखते हैं कि ये ग्रॉसरी आइटम्स किसी जगह पे हैं या हम घर पे हैं या मार्केट से लाने हैं, तो ग्रॉसरी आइटम की लिस्ट भी हो सकती है। समटाइम लिस्ट ऑफ पीपल टू इनवाइट टू डिनर। समटाइम हम किसी को इनवाइट करते हैं, हम पूरी लिस्ट बना लेते हैं कि ये पीपल, ये फ्रेंड्स या ये रिलेटिव्स हैं, इस नाम की हम लिस्ट बना लेते हैं कि ये इनवाइटेड हैं फॉर दिस डिनर। इसी तरीके से समटाइम हम और भी डिफरेंट टाइप की लिस्ट्स बनाते रहते हैं। तो लिस्ट एक जनरली कॉमन टर्मिनोलॉजी है, हम हर जगह लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन है, हर जगह उसकी यूजेज है। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर भी हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उसमें लिस्ट का काफ़ी ज़्यादा यूजेज है। सो लिस्ट बेसिकली होती क्या है? लिस्ट इज़ ए collection of items that are all of the same type. अब ये है कि लिस्ट हमारे पास कलेक्शन ऑफ आइटम्स है जो एक ही टाइप के होंगे। फॉर एग्जांपल ग्रॉसरी आइटम की लिस्ट हो सकती है, इंटीजर्स की लिस्ट हो सकती है, नेम की लिस्ट हो सकती है। अब हमारे पास कंप्यूटर साइंस के अंदर जब हम लिस्ट की बात करेंगे तो उसमें यह है कि जब भी लिस्ट की बात करेंगे तो उसमें सारे आइटम किसी एक चीज़ से बिलोंग कर रहे होंगे। अगर हम ग्रॉसरी की लिस्ट करेंगे इट मीन्स उसमें सारे ग्रॉसरी आइटम्स होंगे। अगर हम बात करेंगे लिस्ट की तो उसमें सारे या इंटीजर्स होंगे। इसी तरीके से या कैरेक्टर्स की हो सकती है लिस्ट। नेम्स की बात करें तो हमारे पास नेम की लिस्ट है तो इट मीन्स उसमें सब नेम्स ही होंगे। The items or elements of the list are stored in some particular order. तो जो आइटम्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं किसी भी लिस्ट के अंदर वो किसी ऑर्डर में स्टोर होते हैं। मे बी वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, मे बी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। अनऑर्डर्ड लिस्ट भी हो सकती है, ऑर्डर्ड लिस्ट भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है उसको के एलिमेंट्स हम उसमें किस सीक्वेंस में रखते हैं या उसको किसी टेक्निक को अप्लाई करते हुए सॉर्ट कर सकते हैं। तो लिस्ट में हमारे पास एलिमेंट मुख्तलिफ ऑर्डर्स में हो सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू इंसर्ट न्यू एलिमेंट्स इनटू वेरियस पार्टीशंस इन द लिस्ट एंड रिमूव एनी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। अब हमारे लिए लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम लिस्ट के अंदर न्यू एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं या जो उसके अंदर पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो हमारे पास लिस्ट स्टार्ट में एम्प्टी लिस्ट हो सकती है। अगर हम उसमें कोई एलिमेंट ऐड कर सकते हैं तो हमारी लिस्ट ग्रो करती जाएगी। हम उसमें से एलिमेंट रिमूव भी कर सकते हैं किसी एलिमेंट को भी, उससे हमारी लिस्ट जो है वो श्रिंक करती जाएगी। तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें इंसर्ट भी कर रहे हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें डिलीट भी कर रहे हैं। तो लिस्ट के ऊपर हम डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लिस्ट इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स
इन ए लीनियर ऑर्डर। तो बेसिकली लिस्ट क्या है कि हमारे पास जितने एलिमेंट्स हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो किसी ऑर्डर में, एक लीनियर ऑर्डर में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाटा वैल्यूज A1, A2, A3 एंड A4 कैन बी अरेंज्ड इन ए लिस्ट। अगर हमारे पास कुछ 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, देन उसको हम लिस्ट में अरेंज कर सकते हैं A3, A1, A2, A4। उसको हम किसी भी ऑर्डर पे रख सकते हैं, मे बी A1, A2, A3, A4 ये भी ऑर्डर हो सकता है, या A4, A3, A2, A1 ये भी ऑर्डर हो सकता है। बट ये हमारे पास एक लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। इन दिस लिस्ट A3 इज द फर्स्ट एलिमेंट। हमारे पास जो लिस्ट हमने अरेंज करके रखी है, हमारे पास A3, A1, A2 एंड A4 एक लिस्ट है। इस लिस्ट में जो A3 है वो पहला एलिमेंट है, A1 इज द सेकेंड एलिमेंट, A1 हमारे पास सेकेंड एलिमेंट है, एंड इसी तरीके से A2 थर्ड एंड A4 फोर्थ एलिमेंट है। हम इसको इस तरीके से इस ऑर्डर में रख सकते हैं और ये हमारी लिस्ट है। The order is important here. This is not just a random collection of elements. It is an ordered collection. अगर हम लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को किसी एक खास ऑर्डर पे रखना चाहते हैं, देन हमारे पास उसका ऑर्डर जो है वो हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। मीन्स कि अगर हमारे पास ऑर्डर्ड कलेक्शन है तो हमारे पास एलिमेंट्स उसी ऑर्डर में ही होंगे। सो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट हियर। ये रैंडम कलेक्शन नहीं है, रादर देन ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है। अब हम देखते हैं कि हम लिस्ट के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। यूजफुल ऑपरेशन ऑफ द लिस्ट आर, सबसे पहले है कि क्रिएट लिस्ट। हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर हम कोई भी डाटा एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्रिएट लिस्ट है वो ऑपरेशन क्या करता है। क्रिएट ए न्यू लिस्ट। नॉर्मली स्टार्ट में हमारे पास एम्प्टी लिस्ट होगी, तो क्रिएट लिस्ट जो है वो एक नई लिस्ट क्रिएट कर देता है। सेकंड ऑपरेशन हमारे पास है कॉपी का। कॉपी क्या है? सेट वन लिस्ट टू बी ए कॉपी ऑफ एन अदर। समटाइम हम एक लिस्ट है उसको कॉपी करके उसको फर्दर कहीं और यूज करना चाह रहे हैं तो हम पूरी लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं, उसके लिए कॉपी का फंक्शन यूज होता है। थर्ड हमारे पास फंक्शन है क्लियर का। क्लियर इज ए लिस्ट जो रिमूव करता है ऑल एलिमेंट्स को। हमारे पास लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, उसके ऊपर हम क्लियर का फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लियर क्या है? क्लियर इज ए लिस्ट दैट रिमूव ऑल एलिमेंट्स। इंसर्ट एक्स एंड आगे जो पोजीशन है क्वेश्चन मार्क मीन्स हमारे पास किसी भी एक पोजीशन पे हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट एलिमेंट एक्स, इस एलिमेंट को इंसर्ट करेगा एट ए पर्टिकुलर पोजीशन इन द लिस्ट। तो हमारे पास ये पर्टिकुलर पोजीशन जो भी जिस लिस्ट में हम जिस पोजीशन पे उसको इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम इंसर्ट का फंक्शन यूज करेंगे। सो अगर हम किसी एक एलिमेंट को किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में भी फर्स्ट पोजीशन सेकंड थर्ड या लिस्ट का जितना भी साइज है उसमें किसी भी पोजीशन पे हम कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, हम इंसर्ट एक्स एंड देन उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करके हम एक एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास रिमूव का फंक्शन भी है। लिस्ट में जैसे वैल्यूज को हम ऐड अप कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, उसी तरीके से हम वैल्यूज को डिलीट भी
कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए या रिमूव करने के लिए हमारे पास फंक्शन एग्जिस्ट करता है रिमूव एंड देन पोजीशन। रिमूव का फंक्शन क्या करता है? रिमूव एलिमेंट्स एट सम पोजीशन इन दी लिस्ट। देन हमारे पास आता है गेट फंक्शन, एक गेट का ऑपरेशन, एंड देन उस किस पोजीशन से गेट करना है? तो ये गेट एलिमेंट एट ए गिवन पोजीशन। कोई भी एलिमेंट है किसी एक गिवन पोजीशन है, वहां से हमने उसको गेट करना है, उसके लिए गेट का ऑपरेशन यूज होता है। सिमिलरली हमारे पास एक और ऑपरेशन है अपडेट। अपडेट एक्स एंड देन जो पोजीशन है, जिस पोजीशन पे एलिमेंट लिस्ट पे पड़ा हुआ है, उसको हम अपडेट कर सकते हैं। तो रिप्लेस द एलिमेंट एट ए गिवन पोजीशन विद एक्स। तो हम अपडेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को जो पोजीशन लिस्ट के अंदर है उसमें। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वैल्यू पड़ी हुई है किसी लिस्ट में 8 पोजीशन पे, हम 8 पोजीशन पे लेट्स से 20 पड़ा है, उसको हम अपडेट करना चाहते हैं। देन अपडेट एंड उसकी जो वैल्यू है और जिस पोजीशन पे, तो हम उसकी लेट्स से यहाँ पे 25 अपडेट करना चाह रहे हैं, 25, और आगे पोजीशन लेट्स से 10 पोजीशन पे इस वक्त 20 पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे 25 और 10 करेंगे, तो 10 पोजीशन पे जो 20 पड़ा है उसको अपडेट करके ये 25 कर देगा। सिमिलरली हमारे पास एक और ऑपरेशन जो लिस्ट का है वो है फाइंड एक्स। किसी भी एलिमेंट को हम फाइंड भी कर सकते हैं लिस्ट के अंदर से, बिकॉज लिस्ट के अंदर हम सर्चिंग जो है वो कर सकते हैं। उसके लिए फाइंड एक्स का एक फंक्शन है। ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है? डिटरमिन इफ द एलिमेंट एक्स इज इन दी लिस्ट। तो हमें समटाइम ऐसा लिस्ट के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है कि कोई एलिमेंट है वो इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसको हम कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ऑपरेशन एक है फाइंड एक्स का। लेंथ का एक ऑपरेशन है जो रिटर्न करता है लेंथ ऑफ ए लिस्ट। हमारे पास लिस्ट है, उसका साइज क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं, उसको हम देखने के लिए लेंथ का ऑपरेशन यूज करते हैं। इस स्लाइड में हमने ये देखा कि लिस्ट जो है कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, उसके ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लिस्ट आइटम ऑर्डर्ड भी हो सकते हैं, अनऑर्डर्ड भी हो सकते हैं। अगर ऑर्डर्ड फॉर्म है तो उसमें ऑर्डर डेफिनेटली मैटर करता है। अनऑर्डर्ड है उसको हम फिर ऑर्डर्ड में भी सॉर्ट भी कर सकते हैं। सॉर्टिंग की डिफरेंट टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं। लिस्ट के ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। यूजफुल ऑपरेशन जो लिस्ट के अंदर हैं उनमें हमने देखा क्रिएट लिस्ट भी हो सकती है, कॉपी भी हो सकती है, क्लियर भी हम करना चाहें, यानी कि आइटम्स जितने भी हैं उसको रिमूव करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। कहीं पे हम कोई वैल्यू है उसको इंसर्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर किसी जगह पे किसी पोजीशन पे वैल्यूज को इंसर्ट करना चाहें, उनको डिलीट करना चाहें, कॉपी करके किसी दूसरी जगह पे रखना चाहें तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। रिमूव करना चाहें तो भी कर सकते हैं। सिमिलरली कोई एलिमेंट्स को गेट करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। किसी लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू किसी भी पोजीशन पे पड़ा हुआ है उसको हम अपडेट करना चाहते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। फाइंड कर सकते हैं या लेंथ उसकी हम कंप्लीट कर सकते हैं कि कितनी उसकी लेंथ है, तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं कि एक लिस्ट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उसकी लेंथ क्या है। डिफरेंट ऑपरेशन जो हम लिस्ट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। वी नीड टू डिसाइड व्हाट इज मेंट बाय पर्टिकुलर पोजीशन। वी हैव यूज्ड क्वेश्चन मार्क फॉर दिस। तो समटाइम हमें डिसाइड करना पड़ता है कि लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट उसको हमने मुख्तलिफ ऑपरेशन जो परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर पोजीशन हमने डिसाइड करनी है कि इस पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको हमने डिलीट करना है,
या उसको हमने मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। वन इज यूज द एक्चुअल इंडेक्स ऑफ एलिमेंट। दो पॉसिबिलिटीज क्या है कि एक्चुअल इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट को यूज किया जाए। इंसर्ट आफ्टर एलिमेंट 3 get element number 6. This approach is taken by array. तो sometime हमें एक्चुअल इंडेक्स के ऊपर जब किसी चीज़ को इंसर्ट करना हो, तो अगर हम फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट है इंसर्ट करना चाहें आफ्टर एलिमेंट 3, देन गेट एलिमेंट नंबर 6. दिस अप्रोच नॉर्मली टेकन फ्रॉम अरेज। अरेज में इसी तरह ये होता है कि हमारे पास उसके इंडेक्सेस होते हैं, ओके। देन हम उसके इंडेक्सेस से उस एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं। अब उसको हम डिलीट करना चाहें, अपडेट करना चाहें, इस तरह के डिफरेंट ऑपरेशंस हम उसको सर्च करना चाहें कर सकते हैं। यूज ए करंट मार्कर और पॉइंटर to refer to the particular position in the list। तो हम लिस्ट में उसका पॉइंटर या उसकी कोई करंट पोजीशन शो करके भी उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सो लिस्ट के अंदर जो ऑपरेशंस हैं, किसी स्पेसिफिक पोजीशन को लोकेट करना या उसके अंदर कोई एलिमेंट पोजीशन को अपडेट करना, मॉडिफाई करना, रिमूव करना, फाइंड करना, तो उसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हमने देखी। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम एरे के अंदर, जिस तरह हम एरे को देखेंगे, एरे में वैल्यूज़ को इंडेक्सेस के ऊपर रखा होता है और हम इंडेक्स के थ्रू उसको फाइंड कर सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी, लिस्ट के अंदर हम उसके पॉइंटर्स को एक्सेस करते हैं या करंट जो है उसका कोई, हम उसको मार्क कर देते हैं, करंट मार्कर, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लिंक लिस्ट में नॉर्मली इस तरीके से यूज हो रहा होता है। सो एरेज एंड लिंक लिस्ट में हम किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन को सर्च करना या उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना, ऐड, डिलीट करना, हम इस तरह के डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इफ वी यूज द करंट मार्कर, द फॉलोइंग 4 मेथड वुड बी यूजफुल। तो हम अगर करंट को यूज करते हैं तो इसके लिए 4 मेथड हैं। फर्स्ट क्या है? स्टार्ट। स्टार्ट क्या करता है? मूव द करंट पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो हमारे पास अब जो स्टार्ट का फंक्शन है, स्टार्ट का ऑपरेशन है, वो पॉइंटर की मूवमेंट करता है, पहले एलिमेंट के ऊपर पॉइंटर को ले आता है, ओके। देन टेल का एक हमारे पास ऑपरेशन है, वो क्या करता है? मूव द करंट पॉइंटर टू द लास्ट एलिमेंट। टेल जो है वो लिस्ट के लास्ट पे ले आता है, स्टार्ट जो है वो लिस्ट के स्टार्ट पोजीशन पे ले आता है। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट क्या करता है? मूव द करंट पोजीशन फॉरवर्ड 1 एलिमेंट। अब एक स्टेप आगे जाने के लिए, एक लिस्ट में एलिमेंट है फर्स्ट पे, तो देन सेकंड एलिमेंट पे जाने के लिए नेक्स्ट का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो नेक्स्ट में क्या होगा कि वो एक पॉइंटर नेक्स्ट पोजीशन पे ले जाएगा, इस तरह सेकंड एलिमेंट या नेक्स्ट एलिमेंट एक्सेस होगा। बैक का ऑपरेशन कैसे होता है कि मूव द करंट पोजीशन बैकवर्ड 1 एलिमेंट। तो उसमें क्या है कि हम जैसे लिस्ट में हम बैकवर्ड जाना चाहें तो हम एक पोजीशन बैक करने के लिए या डिक्रीमेंट करने के लिए हम बैक का फंक्शन यूज कर सकते हैं। सो इन पॉइंटर या मार्कर को अगर हम यूज करें तो लिस्ट के ऑपरेशंस को हम 4 मेथड्स हैं उनको उनमें यूज कर सकते हैं। स्टार्ट है तो स्टार्ट पे हम पॉइंटर को ले आएंगे, टेल तो लास्ट पे ले आएंगे, नेक्स्ट तो अगला जो पॉइंटर है जिस नोड पे है, करंट नोड पे है, तो उसे अगले नोड पे आ जाएंगे, और बैक जिस नोड पे है उससे प्रीवियस
एलिमेंट के ऊपर हम आ जाएंगे। इम्प्लीमेंटिंग लिस्ट्स, अब हम बात करते हैं लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। वी हैव डिजाइंड द इंटरफेस फॉर द लिस्ट, वी नाउ मस्ट कंसीडर हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट इंटरफेस। अगर हम किसी लिस्ट को की इंटरफेस को डिजाइन करते हैं तो अब हम उसको देखते हैं कि हम उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग लिस्ट यूजिंग एन एरे, हम लिस्ट को मुख्तलिफ तरीकों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिस्ट को इम्प्लीमेंट एरे के थ्रू हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लिस्ट ऑफ इंटीजर 2, 6, 8, 7, 1, हमारे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं, इंटीजर्स हैं, हमारे पास ये 5 एलिमेंट्स हैं, 2, 6, 8, 7, 1 कुड बी रिप्रेजेंटेड एज, अगर हम इसको एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एरे की रिप्रेजेंटेशन है। एरे में हमें पता है कि एलिमेंट्स कंसेक्टिवली पड़े होते हैं। मेमोरी लोकेशन जो है वो उसको उन वेरिएबल्स को हम एक ही लेट्स से एरे है तो बाकी सारे इसके साथ ही कनेक्टेड हैं, रादर देन कि मेमोरी के अंदर हमारे पास वेरिएबल मुख्तलिफ जगहों पे स्कैटर्ड मेमोरी स्लॉट्स होती हैं जहाँ पे कोई भी वैल्यूज सेव करना चाहें तो हमारे पास मुख्तलिफ जगहों पे जाके वो मेमोरी में प्लेस होते हैं। तो एरे जो है वो हमें एक कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन देता है, बिकॉज अगर हम मेमोरी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं, वैल्यूज़ को सेव करते हैं मेमोरी में, उनको हमें सर्च करना हो, रिट्रीव करना हो, सॉर्ट करना हो, तो वो हमारे लिए उस चीज़ को हैंडल करना, मेमोरी को उस तरीके से हैंडल करना मुश्किल टास्क होगा। सो हम कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन यूज़ करते हैं, एरे यूज़ करते हैं। तो लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे, उसमें हम देखते हैं कि जी हम किस तरीके से कर सकते हैं। एरे में हमारे पास लेट्स से एक एरे ए है, उसमें इंडेक्स 1, 2, 3, 4, 5, बिकॉज हमारे पास 5 एलिमेंट है, हम उसको 5 की एरे में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास करंट जो है वो 3 है, ओके हम लेट्स से 3 पे हम इस वक्त हैं और साइज इसका 5 है, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है, सो इसका साइज 5 है। और इस वक्त करंट पे लेट्स से हम 3 पे हैं तो 3 इंडेक्स इस पे 8 है। ऐड 9, अब हमने 9 को ऐड करना है। करंट पोजीशन इज 3, अभी 3 पे है, हमने इसमें 9 ऐड करना है, तो द न्यू लिस्ट वुड बी 10, 2, 6, 8 एंड ये अब 9 हमने इसमें ऐड करें, देन 7, 1, तो हमने 3 के बाद हम इसको ऐड करेंगे तो 3 के बाद 9 आ जाएगा एंड देन बाकी दो वैल्यूज 7, 1 उसके बाद आ जाएंगी। ओके, अब हम देखते हैं कि इसको हम एरे में किस तरह कर सकेंगे। We will need to shift everything to the right of 8, one place to the right to make place for the new element 9। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जिस पोजीशन पे हमने इंसर्ट करना है, ओके, उससे अगली पोजीशन पे जहाँ पे हमने इंसर्ट करना है, यानी 3 के बाद 4th पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो हम जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको एक एक बैकवर्ड मूव कर देंगे, यानी कि राइट साइड पे मूव कर देंगे। तो 7 जो है वो और 1 जो है वो एक एक राइट साइड पे शिफ्ट होगा, तो इस जगह पे स्पेस बन जाएगी और यहाँ पे 9 इंसर्ट हो जाएगा। सो अब हम एरे में देखते हैं कि स्टेप 1 में क्या है। हमारे पास एरे 2, 6, 8 और इस पोजीशन पे हम चूंकि इंसर्ट करना चाह रहे हैं, हमारा करंट 3 है, साइज 5 है, करंट 3 है और यहाँ पे साइज 5 ही है, बट हमने इसको एक एक स्टेप राइट पे मूव कर दिया। अब हमारे पास 4 पोजीशन पे जो एलिमेंट हम ऐड करना चाह रहे हैं 9, उसमें हम ऐड कर सकते हैं। ओके, अब स्टेप 2 में हमारे पास क्या है
कि हमने इस पोजीशन पे 9 को ऐड कर दिया है। करंट इस वक्त हमारे पास 4 है और साइज अब बढ़ गया है क्योंकि एक एलिमेंट हमने ऐड कर दिया। अब साइज हमारा 6 है। पहले हमारे पास करंट 3 था एंड साइज 5 था, बट हमने चूंकि इसमें एक एलिमेंट ऐड कर दिया, अब पॉइंटर इस पे आ गया है। इस इंडेक्स पे हम इस वक्त हैं, सो करंट 4 है एंड साइज इज इक्वल टू 6 बिकॉज एक एलिमेंट इसमें ऐड हो गया। करंट पॉइंट्स टू ए न्यू एलिमेंट, क्योंकि अब नया एलिमेंट इसमें ऐड हुआ है, सो ये 4 एलिमेंट को इंडिकेट करेगा। इम्प्लीमेंटिंग लिस्ट्स, लिस्ट को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं? नेक्स्ट ऑपरेशन हमने इस पे अप्लाई किया। हमारे पास लिस्ट 6 एलिमेंट की है, करंट हमारे पास 4 एंड साइज इसका 6 है। तो 4 के बाद हम नेक्स्ट इस पे देखेंगे तो ये हमारे पास करंट जो है वो 5 आ जाएगा। हमने डिफरेंट ऑपरेशंस देखे थे जो हम लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने पिछली स्लाइड में जो हमने देखा कि हम एक एलिमेंट उसमें ऐड कर सकते हैं। तो एरे के अंदर एक एलिमेंट हमने ऐड करने के लिए जो लास्ट 2 एलिमेंट्स थे उनको राइट साइड पे मूव किया एंड देन उसकी पोजीशन हमें खाली मिली एंड ऐड 9 कर दिया और हमारा एक एलिमेंट उसमें ऐड हो गया। अब हम उसके ऊपर नेक्स्ट ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए एरे के पॉइंटर इस वक्त 4 पे थे हम जब हमने ऐड किया था, तो जब उसके ऊपर नेक्स्ट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नेक्स्ट एलिमेंट 5 है, तो करंट जो पॉइंटर है वो 5 पे आ जाएगा और साइज हमारा सेम है चूंकि 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस पे जब जैसे नेक्स्ट का फर्दर अप्लाई करें तो हमारे पास ये 5 पे 6 आ जाएगा। इसी तरीके से बैक का अप्लाई करेंगे तो ये बैक आ जाएगा। तो ये हम इस तरीके से इसके ऊपर डिफरेंट जो लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन थ्रू दीज ऑपरेशन हम कर सकते हैं और हम पूरी लिस्ट के अंदर ट्रैवर्स कर सकते हैं। मुख्तलिफ इंडेक्सेस के ऊपर वैल्यूज को हम विजिट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। There are special cases for positioning the current pointer। हम जो करंट पॉइंटर है जो करंट पॉइंटर है उसको हैंडल करने के मुख्तलिफ मेथड हैं, मुख्तलिफ केसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल वन केस हमारा ये हो सकता है, पास द लास्ट एरे सेल, एंड दूसरा ये हो सकता है बिफोर द फर्स्ट सेल। तो हम नॉर्मली एरे के अंदर जो है एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर उसके मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, पर सम टाइम हमारे पास स्पेशल केसेस भी हो सकते हैं कि जो एलिमेंट है उसका एक स्टार्ट लिस्ट का आइटम है, एक लास्ट आइटम है। तो हम लास्ट जो एरे है उसके बाद कोई चीज़ उसमें ऐड करना चाह रहे हैं, या पहला नोड जो है पहला एलिमेंट है उससे पहले कोई हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं या उस पर कुछ करना चाह रहे हैं। देन वी विल हैव टू वरी अबाउट दीज व्हेन वी राइट द एक्चुअल कोड। जब हम उसका एक्चुअल कोडिंग करेंगे, जब हम उसका प्रोग्राम लिखेंगे, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि उन केसेस को कैसे हैंडल करें, बिकॉज जो लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं उनके अंदर हम मुख्तलिफ ऑपरेशन तो परफॉर्म कर सकते हैं, पर लिस्ट के स्टार्ट जो कि लिस्ट का पार्ट नहीं है और लिस्ट के बाद लिस्ट का एंड के बाद जो लिस्ट का पार्ट नहीं है, उस जगह के पॉइंटर्स को हम कैसे हैंडल करेंगे, उस जगह के एड्रेसेस को हम कैसे हैंडल करेंगे, बिकॉज वो लिस्ट के बाहर है, आउट ऑफ बाउंड है, लिस्ट के पार्ट नहीं है। रिमूव का ऑपरेशन रिमूव्स द एलिमेंट एट द करंट इंडेक्स। तो एलिमेंट को करंट इंडेक्स से रिमूव कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम करंट
5 पे हैं और साइज हमारा इस एरे का 6 है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2, 6, 8, 9 और 1 इस इंडेक्स पे भी हमने कोई वैल्यू स्टोर की हुई थी। बट अगर हम इसके ऊपर जब रिमूव का फंक्शन अप्लाई कर देंगे, ओके, जब हम इसमें रिमूव का फंक्शन अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जो 7 वैल्यू स्टोर थी वो रिमूव हो जाएगी। सो हमारे पास करंट जो है वो हम 5 पे हैं, बट हमने उसको रिमूव कर दिया है। देन हम इसके ऊपर नेक्स्ट अप्लाई करके हम इसको नेक्स्ट पे ला सकते हैं, या इसको राइट लेफ्ट मूव करवा सकते हैं। मुख्तलिफ ऑपरेशंस हम देख रहे हैं कि हम लिस्ट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। सो अगर हम रिमूव का अप्लाई करते हैं तो हमारा करंट 5 पे ही है, बट साइज उसका 1 रिड्यूस हो गया। अब लिस्ट जो है वो उसका साइज 5 है, उसमें 5 एलिमेंट्स रह गए हैं। स्टेप 2 में हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक एलिमेंट डिलीट हुआ उसको हम फिर शिफ्ट कर देंगे, एक शिफ्ट बैक। सो करंट हमारे पास 5 एंड साइज हमारे पास 5 हो जाएगा। We fill the blank spot left by the removal of 7 by shifting the values to the right of position 5 over the left one space। तो इस तरीके से हमने एक एलिमेंट जो डिलीट किया उसकी स्पेस को फिल करने के लिए इस एलिमेंट को एक शिफ्ट बैक किया, और हमारे पास ये लिस्ट 5 एलिमेंट्स की आफ्टर रिमूवल इस पोजीशन पे आ जाएगी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट के हवाले से हम बात करते हैं। एक कोड को हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फाइंड करना है कोई एलिमेंट, ट्रेवर्स द एरे अनटिल x इज लोकेटेड। हम एक एरे है उसको उसमें कोई एलिमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। फाइंड इंटीजर x, उसमें हमारे पास इंटीजर हमने एक j डिक्लेयर कर दिया। देन लूप हम इसमें करेंगे, फॉर लूप j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन साइज प्लस 1, j प्लस प्लस कर दे, एक एक का इंक्रीमेंट करता जाए। एंड इफ j इज इक्वल टू x, अगर हमारा जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो किसी पोजीशन पे एरे में मिल जाता है, 1 बाय 1 एरे की ट्रेवर्सिंग करेगा। अगर उसको मिल जाता है तो ब्रेक कर दे, आप प्रोग्राम को स्टॉप कर दे। एंड इफ j इज लेस देन साइज प्लस 1, अगर वो लेस देन है साइज प्लस 1, तो करंट इज इक्वल टू j कर दे और रिटर्न 1 कर दे, अदरवाइज रिटर्न 0 कर दे। अगर उसको मिल जाता है ट्रू करंट इक्वल टू j और रिटर्न 1 ट्रू मिलता है, तो इसका मतलब है कि जो x है वो हमें मिल गया है। और अगर हमें ये कंडीशन ट्रू नहीं मिलती, देन इट मीन्स रिटर्न 0 है और वो हमें एलिमेंट नहीं मिला। इसी तरीके से हम लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए दूसरे ऑपरेशंस भी देख सकते हैं। अदर ऑपरेशंस आर गेट, हम रिटर्न करना चाहें कि उसकी करंट वैल्यू को किसी भी लिस्ट के अंदर कोई करंट उसका उस पोजीशन पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है उसको हम गेट करना चाहें, उसको हम गेट कर सकते हैं। अपडेट कर सकते हैं, लेट्स से ए ऑफ करंट, करंट में कोई वैल्यू है, करंट पे जहाँ पे भी इस वक्त पॉइंटर है उसकी वैल्यू को हम अपडेट करना चाहें, एक्स कोई और वैल्यू हम देना चाहें उसमें दे सकते हैं। लेट्स से अपडेट 25, तो हमारे पास करंट पे जो वैल्यू है उसमें 25 अपडेट हो जाएगा। ओके, लेंथ, हम लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिटर्न साइज, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, साइज वो रिटर्न कर देगा। लेंथ जितनी भी है उसको वो साइज की उसमें उस लिस्ट का जितना साइज है, जितने उसमें एलिमेंट्स हैं उसको रिटर्न करेगा। बैक पे क्या करता है, करंट माइनस माइनस, मीन्स एक नोड हम बैकवर्ड चले जाते हैं। स्टार्ट का फंक्शन क्या करता है,
करंट इज इक्वल टू 1 मीन्स वो हमें 1 पे ले आता है, लिस्ट के पहले नोड पे ले आता है कि स्टार्टिंग नोड है, एंड देन आप फर्दर नेक्स्ट नोड पे मूव कर सकते हैं। एंड करंट इज इक्वल टू साइज, और जो साइज है लिस्ट का जहाँ पे लिस्ट कंप्लीट हो रही है, एंड उस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा गेट को हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमने उसका कोई भी उस पोजीशन पे जो पॉइंटर जिस पे है उस पोजीशन पे जो वैल्यू उसको गेट करना चाहें, फिर अपडेट कर सकते हैं, साइज उसका या लेंथ फाइंड कर सकते हैं लिस्ट की, बैकवर्ड हम मूव कर सकते हैं, स्टार्ट एलिमेंट पे हम जा सकते हैं और एंड का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ एरे लिस्ट, हम अब एरे लिस्ट का एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐड, वी हैव टू मूव एवरी एलिमेंट टू द राइट ऑफ करंट टू मेक स्पेस फॉर द न्यू एलिमेंट। तो अगर हम ऐड का उसमें करना चाहें एरे के अंदर, तो उसमें हमें क्या करना होगा कि जिस पोजीशन पे हमने ऐड करना है तो उसको हमने फ्री करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सारी एलिमेंट्स जितने भी हैं उस पोजीशन से लेके आगे तक उनको एक राइट शिफ्ट देना होगा। मींस हर एलिमेंट को एक एक स्टेप राइट साइड पे मूव करना होगा, सो दैट वो स्पेस जिस पे हम कोई एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं या इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो फ्री हो जाए। वर्स्ट केस में क्या है, इज व्हेन वी इंसर्ट एट द बिगिनिंग। अगर हम मुख्तलिफ सिनेरियोस हो सकते हैं, अगर हम किसी लिस्ट के बिगिनिंग में ऐड करना चाह रहे हैं जो कि वर्स्ट केस होगा, उसमें हमें पूरी लिस्ट को एक शिफ्ट राइट देना पड़ेगा। लास्ट वाला एलिमेंट एक शिफ्ट पहले, फिर इसी तरह अगला, एंड फर्स्ट एलिमेंट तक सारे एलिमेंट्स को हम मूव करेंगे, शिफ्ट देंगे। एंड वी हैव टू मेक एवरी एलिमेंट राइट वन प्लेस। ओके, वर्स्ट केस में। बट बेस्ट केस में अगर हमने मे बी लास्ट या सेकंड लास्ट एलिमेंट है उसको हमने वहाँ पे ऐड करना है, लास्ट पे अगर हमने ऐड करना है तो किसी किस्म का शिफ्ट नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्टली वहाँ पे ऐड हो जाएगा। और वर्स्ट केस में हमारे पास मे बी मिडल में कहीं अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं तो कुछ एलिमेंट्स एज इट इज़ रहेंगे और जिस पोजीशन पे हम ऐड करना चाह रहे हैं कुछ एलिमेंट्स को राइट शिफ्ट देना पड़ेगा। ओके, एवरेज केस में हमारे पास क्या है, ऑन एवरेज वी मे हैव टू मूव हाफ ऑफ द एलिमेंट्स। मे बी एवरेज केस में पॉसिबिलिटी है कि हाफ लिस्ट जो है उसको मूव करना पड़े और हाफ जो है मे बी ऑर्डर्ड में हो, उसमें उसको चेंज या मूव करने की जरूरत ना पड़े। रिमूव की हम बात करते हैं कि हम रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं किसी भी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को। वर्स्ट केस क्या है रिमूवल का, रिमूव एट द बिगिनिंग। अगर हम लिस्ट में आइटम्स को बिगिनिंग से रिमूव करते हैं तो उसमें क्या है, मस्ट शिफ्ट ऑल रिमेनिंग एलिमेंट टू द लेफ्ट। डिलीट करना या रिमूव करने में सिंपल हमारे पास क्या है कि हम जिस एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहे हैं हम उससे अगला एलिमेंट उसके ऊपर उसको रिप्लेस कर देंगे तो वो एलिमेंट ऑटोमेटिकली ओवरराइट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो हमारे पास इसमें बेस्ट वर्स्ट एवरेज केस हो सकते हैं। वर्स्ट केस में क्या है कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है स्टार्ट में है और उसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट है इसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो सेकंड एलिमेंट को उसके ऊपर ओवरराइट करना पड़ेगा, सेकंड को देन थर्ड के सेकंड को फर्स्ट पे एंड थर्ड को सेकंड पे, एंड इस तरीके से सारे एलिमेंट एक शिफ्ट लेफ्ट मूव होंगे बिकॉज हम फर्स्ट पे एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हमें सेकंड को फर्स्ट के ऊपर करना पड़ेगा राइट, थर्ड को सेकंड के ऊपर, फोर्थ को थर्ड के ऊपर, एंड इस तरीके से हमारी सारी लिस्ट एक शिफ्ट लेफ्ट हो जाएगी। एवरेज केस में रिमूव क्या होगा कि एक्सपेक्ट टू मूव हाफ ऑफ द एलिमेंट। तो उसमें मे बी पॉसिबल है कि जी जो जिस एलिमेंट को हम रिमूव करना चाह रहे हैं वो मिडल में है
और जो बाकी एलिमेंट है, स्टार्ट के एलिमेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और मिडल और उसके बाद की जितने एलिमेंट हैं वो एक शिफ्ट लेफ्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी फाइंड का। फाइंड हम किस तरह हम अरे में यूज कर सकते हैं, अरे लिस्ट में, कि कोई भी एलिमेंट है लिस्ट के अंदर, उसको हम फाइंड करना चाहते हैं, तो उसमें वर्स्ट केस में क्या है, मे हैव टू सर्च द एंटायर अरे। तो वर्स्ट केस में है कि मे बी एलिमेंट जो है लास्ट पे पड़ा हुआ है, लास्ट इंडेक्स पे, हम फर्स्ट इंडेक्स से उसे सर्च करते जा रहे हैं और लास्ट इंडेक्स तक उसे सर्च करेंगे। तो अगर एलिमेंट लास्ट पे है तो वर्स्ट केस में हमें हर एलिमेंट को विजिट करते हुए लास्ट एलिमेंट तक हम पहुंचेंगे। एवरेज केस में क्या है, सर्च एट मोस्ट हाफ ऑफ द एरे। एवरेज केस में हम अगर एलिमेंट को सर्च करते हैं, मे बी वो एलिमेंट मिडल में है, हम हर एलिमेंट को सर्च करते हुए मिडल तक जाएंगे, मे बी वो हमें मिडल में मिल जाए, देन रेस्ट ऑफ दी लिस्ट है उसको हम सर्च नहीं करेंगे, उसको हम ट्रेवर्स नहीं करेंगे, उसमें कोई एलिमेंट विजिट नहीं होगा। तो स्टार्ट में जितने एलिमेंट हैं उनको विजिट करते हुए हम वो एलिमेंट हमें मिल जाएगा। सो फाइंड के केस में भी हमें वर्स्ट और एवरेज केसेस को हमने देखा। अदर ऑपरेशंस आर वन स्टेप। तो इसी तरीके से बाकी ऑपरेशन जो है वो एक स्टेप में परफॉर्म हो सकते हैं, कि नेक्स्ट एलिमेंट है, बैक एलिमेंट है। सो हमने देखा कि एरे लिस्ट में एलिमेंट को हम ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने की हमने वर्स्ट और एवरेज केसेस को हमने देखा। सिमिलरली हम रिमूव भी कर सकते हैं एरे लिस्ट के अंदर, उसमें हमने वर्स्ट और एवरेज केसेस को देखा। सिमिलरली फाइंड के केस है, उसमें हमने कोई भी एलिमेंट है लिस्ट में फाइंड करना है, उसमें हमने वर्स्ट केस और एवरेज केस को देखा। अब हम बात करते हैं लिंक लिस्ट की। लिस्ट की जो है इम्प्लीमेंटेशन हम एरे के तौर पे भी कर सकते हैं और लिंक लिस्ट के तौर पे भी कर सकते हैं। एरे की हमने अभी हर एस्पेक्ट से मुख्तलिफ ऑपरेशंस को देखा। अब हम लिस्ट को लिंक्ड मेमोरी या लिंक लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। वेरियस सेल्स ऑफ मेमोरी आर नॉट एलोकेटेड कंसेक्टिवली इन मेमोरी। लिंक लिस्ट में हमारे पास समटाइम एरे में हमारे पास समटाइम एलिमेंट्स कंसेक्टिवली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन समटाइम मेमोरी में कुछ पोजीशंस पे एलिमेंट्स या मेमोरी पोजीशंस हमें कंसेक्टिव नहीं मिल रही होती, तो हम उसके लिए फिर कोई और डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। लाइक लिस्ट के अंदर फिर हम पॉइंटर्स के थ्रू उनको अटैच करके एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं। बिकॉज समटाइम अगर हम एरेस को यूज करते हैं तो उसमें उसका डाटा स्ट्रक्चर स्टैटिक टाइप का है, उसकी एक सम लिमिटेशंस हैं, कुछ उन लिमिटेशंस को ओवरकम हम या उसकी समटाइम डायनेमिक बिहेवियर को हम यूज करना चाहें। स्टैटिक एरे का चूंकि स्ट्रक्चर स्टैटिक है, हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन हमारी रिक्वायरमेंट है, तो फिर हम एरे का स्ट्रक्चर यूज नहीं कर सकते, फिर हम लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो उसमें हमारे पास मेमोरी कंसेक्टिव की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हर सेल दूसरे के साथ, हर नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्टेड होता है और उसमें मेमोरी एलोकेशन या डी एलोकेशन साथ साथ डायनेमिक टाइम पे चलती रहती है। विद एरेज द सेकंड एलिमेंट वाज राइट नेक्स्ट टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो एरे में जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट के फौरन बाद है, एंड देन थर्ड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के बाद, तो ये सारे कंसेक्टिवली हैं। बट नाउ द फर्स्ट एलिमेंट मस्ट एक्सप्लिसिटली tells us where to look for the second element। अब लिंक लिस्ट में हमारे पास क्या है कि मेमोरी फर्स्ट नोड है, तो अगले नोड का एड्रेस जिसके साथ वो कनेक्ट होगा उसमें उसका पॉइंटर एड्रेस होता है।
सो इसमें कंसेक्टिव उसके साथ मेमोरी एलोकेशन की वो नहीं होती जैसे कि एरे में होता है, हर एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंसेक्टिवली अटैच होता है। डू दिस बाय होल्डिंग द मेमोरी एड्रेस ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। तो हम लिंक लिस्ट किस तरह बनाते हैं कि मेमोरी एड्रेस जो है वो उसको हम सेकेंड एलिमेंट का होल्ड करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट का जो मेमोरी एड्रेस है उसको हम फर्स्ट जो नोड है उसमें उसका एड्रेस रखते हैं, सो दैट जब फर्स्ट नोड में आए तो हम सेकेंड नोड के एड्रेस से उसको हम वहाँ से लिंक अप हो सकें, उसको ट्रेवर्स करना चाहें या जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं परफॉर्म करना चाहें हम परफॉर्म कर सकें। लिस्ट यूजिंग लिंक्ड मेमोरी, हमारे पास एक नोड जो कनेक्टेड है दूसरे नोड के साथ थ्रू सम पॉइंटर थ्रू सम रेफरेंस, एंड दूसरा नोड कनेक्टेड है तीसरे नोड के साथ और हर नोड में अपना डाटा या इंफॉर्मेशन भी है, तो ये लिंक लिस्ट बना लेता है। आज का लेक्चर जो है वो हमारा लिस्ट के ऊपर था। हमने लिस्ट के स्ट्रक्चर्स को देखा कि लिस्ट जैसा सिंपल रियल लाइफ में हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप की लिस्ट हो सकती हैं। जैसे हमने देखा शॉपिंग के लिए हम कोई ग्रॉसरी आइटम है उसकी लिस्ट बना सकते हैं, जिस तरह हम किसी भी और टाइप की शॉपिंग की, ग्रॉसरी की, बुक्स की, तो मुख्तलिफ टाइप की लिस्ट हो सकती हैं। लिस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी एक ऑर्डर में हमारे पास एग्जिस्ट कर सकते हैं। हमने डिफरेंट ऑपरेशंस देखे लिस्ट के ऊपर जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स लिस्ट हमारे पास कलेक्शन ऑफ आइटम्स हैं, लिस्ट में हम किसी भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ जो आइटम्स हैं उनको हम थ्रू लिस्ट मुख्तलिफ ऑपरेशंस उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। सिमिलरली लिस्ट की हमने इम्प्लीमेंटेशन को हम देखा, तो लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन दो तरीकों से हो सकती है। एक है हम एरे के थ्रू करते हैं, दूसरा हम लिंक लिस्ट के थ्रू करते हैं। लिस्ट एरे के थ्रू किस तरह करते हैं, हमारे पास एरे कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन है, उसमें हमारे पास मेमोरी सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। उस पूरी मेमोरी लोकेशन को हम एक ही नाम से लेट्स से एरे ए है एंड देन उसको थ्रू इंडेक्स सर्च करते हैं या ट्रेवर्स करते हैं। लेट्स से एरे ए ऑफ 0, एरे ए ऑफ 1, एरे ए ऑफ 2, और इस तरीके से जितनी भी उस एरे का साइज है उस तरीके से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको ट्रेवर्स कर सकते हैं। एरे के अंदर हम कोई भी एलिमेंट है डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से लिंक लिस्ट जो है वो समटाइम हमें एलिमेंट्स जो है वो कंसेक्टिवली हमारे पास लोकेशन अवेलेबल नहीं होती एंड हम स्टैटिक स्ट्रक्चर को यूज़ नहीं करना चाह रहे होते, हमें डायनेमिक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। बिकॉज एरे के अंदर स्टैटिक स्ट्रक्चर है, मेमोरी जितनी रिजर्व होगी है उतनी अगर प्रॉपर पूरी यूज़ हो रही है उस एरे की देन ओके, बट अगर उस पर कोई एलिमेंट्स हैं उसमें रिमूव हैं या लेस एलिमेंट्स उस एरे में हैं देन बाकी मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाइड तो रहेगी बट वो यूज़ नहीं हो रही। बट इन अदर केस हम लिंक लिस्ट की उसमें जाते हैं, तो लिंक लिस्ट में हमारे पास हर नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्टेड है थ्रू सम रेफरेंस थ्रू सम नोड लिंक्स। तो एक नोड दूसरे के साथ थ्रू रेफरेंस कनेक्टेड है एंड दूसरा फिर तीसरे के साथ थ्रू सम पॉइंटर और रेफरेंस कनेक्टेड है। तो इस तरीके से जितने नोड उसमें होंगे उतनी मेमोरी ऑक्यूपाई होगी। जब हम उसमें से जिन नोड्स को डिलीट करते जाएंगे वो एलिमेंट्स उसमें से डिलीट होते जाएंगे और मेमोरी डी एलोकेट होती जाएगी। तो लिस्ट को जो है वो हम स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन एरे के थ्रू कर सकते हैं और लिंक लिस्ट के थ्रू डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं।
तो इस आज के लेक्चर में हमने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखा कि नंबर ऑफ आइटम्स डाटा उनको हम लिस्ट में किस तरह रख सकते हैं, देन उसके ऊपर हम किस तरह मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें आइटम्स जो हैं वो मे बी सॉर्टेड फॉर्म में भी हो सकते हैं, अनसॉर्टेड फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में जितने भी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं वो उसमें आइटम्स जो हैं वो मे बी ऑर्डर्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, अनऑर्डर्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं। अगर अनऑर्डर्ड फॉर्म में है तो उसको हम थ्रू सम सॉर्टिंग टेक्निक उनको हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमने इसके डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं उनको हम थ्रू सम एग्जांपल्स भी करके देखा। एरे के अंदर एक एलिमेंट है, उसको हम डिलीट करके उसकी पोजीशन कैसे मूव होती है। लेट्स से हम एरे के अंदर कोई एलिमेंट है उसको डिलीट करना चाहते हैं, किसी भी पोजीशन पे है, जैसे हमने एग्जांपल की थर्ड पोजीशन पे अगर है तो बाकी सारे एलिमेंट उसके ऊपर हम उससे अगले जो एलिमेंट है फोर्थ एलिमेंट को थर्ड के ऊपर ले आएंगे। अगर हम थर्ड को डिलीट करना चाह रहे हैं इसमें फिफ्थ को फोर्थ पे ले आएंगे, सिक्स्थ को। एरे के अंदर हम एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल थर्ड एलिमेंट को डिलीट करना है तो हम फोर्थ एलिमेंट को थर्ड के ऊपर ले आएंगे, देन फिफ्थ एलिमेंट को फोर्थ पे एंड सिक्स्थ एलिमेंट को फिफ्थ पे। इसी तरीके से इंसर्ट करने के लिए हम सारे एलिमेंट्स को जिस पोजीशन पे अगर हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं सारे एलिमेंट्स को राइट शिफ्ट करेंगे। फर्ज करें फोर्थ पोजीशन पे कोई एलिमेंट हमने ऐड करना है तो देन हम लास्ट वाले जो एलिमेंट है उसको राइट शिफ्ट देंगे, देन सेकंड लास्ट को राइट शिफ्ट देंगे। इस तरीके से हमारे पास फोर्थ पोजीशन फ्री हो जाएगी। हम किसी भी एलिमेंट को या किसी भी आइटम को हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ऐड और रिमूव के हम लिंक लिस्ट में भी यही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एलिमेंट है उसको हम थ्रू लिंक लिस्ट रेफरेंसेस हम उस नोड को एक्सेस कर लेंगे और उसके मिड में अगर हमको ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड भी कर सकते हैं। हमारे पास वो लिंक लिस्ट में ऐड हो जाएगा, उसका पार्ट बन जाएगा। इसी तरीके से हम लिंक लिस्ट के किसी भी नोड को डिलीट करना चाहें, रिमूव करना चाहें तो हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो हम लिंक लिस्ट और एरे के अंदर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लिंक लिस्ट के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को हमने देखा, एरे के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देखा कि किस तरह हम एरे के अंदर और लिंक लिस्ट के अंदर मुख्तलिफ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।